प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। वैसे तो ये क्वेश्चन आना चाहिए 10 मार्क्स का, लेकिन मुझे लगता है ये 5 मार्क का आएगा, क्योंकि 10 मार्क्स के लिए दूसरे बड़े क्वेश्चंस की जगह ऑलरेडी है। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। नाउ डिबेंचर्स क्या है? एक कर्जा है। कौन इश्यू करता है? कंपनी। खरीदता कौन है? डिबेंचर होल्डर। बट इश्यू करने की ताकत वाली अथॉरिटी तो चाहिए। ताकत वाली अथॉरिटी कौन सी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि डिबेंचर्स के लिए पैसा चाहिए। द मोमेंट दे डिसाइड, तो वो डिसीजन कहाँ पे होगा? बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग किस चीज का है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग साल में कितने बार होता है? 4 बार। 3 महीने में एक बार। तो इस मीटिंग में क्या तय होगा? कितना रकम चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, डिबेंचर्स के अलग अलग प्रकार है ना, रजिस्टर्ड, बेरर, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, सो ऑन। कौन सा टाइप चाहिए? टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? डिबेंचर ट्रस्टीज का अपॉइंटमेंट। कौन से संपत्ति गिरवी रखेंगे? क्योंकि मैंने बताया था डिबेंचर के लिए पैसा लेना है तो तुमको संपत्ति गिरवी रखना पड़ेगा, तो कंपनी के पास संपत्ति तो होना चाहिए गिरवी रखने के लिए। नो। और यदि कर्जा तुमको 100 करोड़ चाहिए और शेयर होल्डर्स ने 50 करोड़ तक का परमिशन दिया है बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन, लेकिन अभी 100 करोड़ चाहिए, तो लिमिट क्रॉस हो जाएगा 50 करोड़ का, तो उनको एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना पड़ेगा कि बोर्ड का बोरिंग पावर बढ़ाया जाए। सो वंस शेयर होल्डर्स अप्रूव ऑफ 100 करोड़, उसके बाद ही वो लोग इश्यू कर पाए। नाउ डिबेंचर का जो पैसा आएगा वो अलग बैंक अकाउंट में रखना पड़ेगा। तो ये सब रेजोल्यूशन पास होंगे, डिसीजन पास होंगे कहाँ पे? बोर्ड मीटिंग। अच्छा, इस बोर्ड मीटिंग में एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग की तारीख तय होगी। एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है? इट्स अ जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। जनरल मीटिंग कितने प्रकार के हैं? दो। कौन से दो? एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग। एजीएम क्यों नहीं? क्योंकि एजीएम साल में एक बार होता है, 30 सितंबर। अभी ये महीना सितंबर चल रहा है, सितंबर क्रॉस हो गया तो लगभग सारे एजीएम हो चुके होंगे, एक साल थोड़ी वेट करेंगे। अपॉर्चुनिटीज जो आता है वो बार बार नहीं आता है, तो हो सकता है कंपनी को अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। सो एक्स्ट्रॉर्डिनरी जनरल मीटिंग किसको बुलाएंगे? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। व्हाट इज स्पेशल रेजोल्यूशन? 75% ऑफ द वोटिंग पावर। 100 में से कितने लोग वोट करेंगे? 75। द मोमेंट ये अप्रूवल हो गया, जैसे ही अप्रूवल हुआ उसके 30 दिन के अंदर कोई भी, यही नहीं स्पेशल रेजोल्यूशन, कोई भी डिसीजन जो 75% वोटिंग पावर है, लाइक नेम चेंज नेम ऑफ द कंपनी, ये सब 30 दिन के अंदर कंपनी को, रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं। तुमने डिविडेंड डिक्लेयर किया, ये सब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से होता है। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया, ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट किया। 100 में से 51 लोग काफी लगते हैं, लेकिन कुछ बड़ा काम रहेगा क्योंकि कर्जा है। स्पेशल रेजोल्यूशन, तो 30 दिन के अंदर तुमको ये स्पेशल रेजोल्यूशन और कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब डिवेंचर होल्डर से पैसा लेना है तो डिवेंचर होल्डर को बताना पड़ेगा ना कंपनी के बारे में। वो डॉक्यूमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। वो डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? प्रोस्पेक्टस। उसमें क्या क्या कंटेंट रहेगा? कंपनी का प्रॉफिट लॉस, कोई कोर्ट केस चल रहा है कि नहीं, कोई पुराना कर्जा डिफॉल्ट तो नहीं किया, आगे के प्लान्स क्या है, क्यों पैसा चाहिए, कहाँ यूज होगा, ये सब बताना पड़ता है। क्रेडिट रेटिंग भी तो देना पड़ता है ना। क्रेडिट रेटिंग मैंने ऑलरेडी बताया था। क्रेडिट रेटिंग कैसे होता है? ट्रिपल ए सबसे हाईएस्ट बेस्ट रेटिंग है। सबसे वीकेस्ट रेटिंग कौन सा है? टी। ये क्रेडिट रेटिंग का फायदा क्या होता है कि बहुत सारे लोग को पता ही नहीं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है। इंजीनियर लोग कहाँ से रीड करेंगे बैलेंस शीट? इंजीनियर तो छोड़ दो, कॉमर्स के लोग को ढंग का नहीं आता रीड करना। सो ऐसे हालात में हाउ डू यू इंटरप्रेट कंपनी अच्छा है कि नहीं? एज अ स्टूडेंट, इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई, जैसे तुमने कौन सा एक आता है आईआईटी पर, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक दो एपिसोड्स है ना, कौन से?
क्रैश कोर्स करके एक आया, कौन सा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा था, आईआईटी फैक्ट्री ऐसे कुछ तो था, ओटा फैक्ट्री, वो मैंने देखा था। उसमें देखो एबीसी ग्रुप करते वो लोग, ए लेवल पे टॉप के स्टूडेंट जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, एज यू गो डाउनवर्ड्स बी सी डी ई, तो तुम्हारा हो सकता है तुम डी या ई कैटेगरी के हो तो तुम्हारा स्लो होगा, ए कैटेगरी के होगे तो तुम लोग फास्ट होंगे। अरे समझ में? तो अब कंपनी का कैटेगरी क्या, हाउ डू आई नो? तो मोमेंट मैं आम इंसान हूं, मुझे नहीं पता। सो इफ ट्रिपल ए रेटिंग होगा तो मैं एज्यूम करूंगा उस रेटिंग एजेंसी ने जो भी पैरामीटर्स है, फिनेंशियल, प्रोडक्शन, परचेज, अकाउंट्स, रिसर्च, सब ठीक से चेक किया है, उसके बाद रेटिंग दिया है। ठीक है। अभी एंटर इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट, कंपनी को 100 करोड़ चाहिए, 100 करोड़ का प्रोस्पेक्टस में इश्यू किया, लेकिन सिर्फ मिला 70 करोड़। तो मैंने बताया था ना, 12 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा 70 करोड़, क्योंकि 100 करोड़ चाहिए, 75% से कम रहा तो लौटाना पड़ता है। तो सेफगार्ड के लिए कंपनी क्या करती है, किसके साथ एग्रीमेंट करती है, अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स बहुत बड़े बड़े बैंक्स रहते हैं। अब वो लोग ने पूरा 100 करोड़ का गारंटी दिया है। नो, यदि मुझे 70 करोड़ मिलता है तो 30 करोड़ का बाकी का कौन पैसा देगा मुझे, अंडरराइटर देंगे। बट उनको कमीशन 30 करोड़ पे नहीं, 100 करोड़ पे देना पड़ेगा। क्यों? उन्होंने पूरा 100 करोड़ का गारंटी दिया है। अच्छा, मुझे 100 करोड़ मिल जाता है तो अंडरराइटर्स की जरूरत नहीं पड़ती, पर फिर भी कमीशन देना पड़ेगा। यस, उन्होंने गारंटी दिया है। तुम गाड़ी का इंश्योरेंस कराओ, गाड़ी मत चलाओ, भरना तो पड़ेगा ना इंश्योरेंस, वो वाली बात है। और अंडरराइटर्स का अपॉइंटमेंट जरूरी है भाई, क्योंकि कम आ गया पैसा तो वो लोग बाकी का दे देंगे। नाउ वंस ये हो गया, तुम क्लियर हो। यदि कैसे होता है कि अभी कंपनी को डिसाइड करना है मुझे 100 करोड़ चाहिए, मैं प्राइवेटली भी, HNWI पता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, शार्क टैंक के लोग, वो लोग कैसे तुरंत चेक फाड़ के दे देते हैं, 80 लाख, करोड़, 1.5 करोड़। ये लोग सब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है। आई थिंक हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए 5 करोड़ के ऊपर तुम्हारे पास वेल्थ चाहिए। अभी यदि मुझे पब्लिक से लेना है तो मैं क्या छापूंगा, प्रोस्पेक्टस। लेकिन मुझे पता है 4-5 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या शार्क टैंक के लोग पैसा दे देंगे, सो मैं उनको लेटर ऑफ ऑफर दूंगा, प्राइवेट प्लेसमेंट। 5-6 लोग मिलकर मुझे दे देंगे, 20-20 करोड़ दे देंगे, यदि उनके पास है पैसा और इंटरेस्ट है प्रोजेक्ट में। सो मुझे प्रोस्पेक्टस छाप के पब्लिक जाने की जरूरत नहीं है, ऑफर लेटर मेरे लिए काफी है, यदि प्राइवेटली मैं प्लेस कर रहा हूँ बिट फॉर फ्यू इंडिविजुअल। शार्क टैंक क्या था, शार्क टैंक के जो एपिसोड्स है वो प्राइवेटली, ये जो शार्क टैंक के लोग हैं उनसे ले रहे हैं ना, वो लोग सब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। करेक्ट? तो आई होप अंडरस्टैंड कि ऑफर लेटर या तो प्रोस्पेक्टस, डिपेंड होता है क्या होता है, राइट्स इश्यू। पर डिबेंचर का राइट्स इश्यू कैसे करोगे तुम? ठीक है ना? सो तुम्हारा या तो प्रोस्पेक्टस होगा या लेटर ऑफ ऑफर होगा ना। कायदा ये बोलता है तुमको 100 करोड़ चाहिए ना, कंपनी का नॉर्मल करंट अकाउंट में रिसीव नहीं हो सकता। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक अलग अकाउंट रखना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। कौन सा? जो कि डिबेंचर का पैसा लेगा। सो एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करो जहां पे एप्लीकेंट लोग अप्लाई करेंगे। अच्छा, एप्लीकेंट, डिबेंचर होल्डर्स में नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? कॉलेज में एडमिशन के लिए जो अप्लाई करते हैं उनको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। अभी मुझे पैसा मिला है, मैं डिसाइड करूंगा कि लौटाना है क्या रखना है। ठीक है ना? जैसे ही एप्लीकेशन मनी आएगा, वापिस से एक बार बोर्ड मीटिंग होगा, बोर्ड मीटिंग में एक अलॉटमेंट कमेटी का गठन होगा। वो अलॉटमेंट कमेटी डिसाइड करेगा कि पैसा रखना है क्या लौटाना है। अब कितना तक कंपनी रख सकता है, टेल मी। 100 करोड़ है, ज्यादा से ज्यादा कितना रख सकता है? ज्यादा आया, 500 करोड़ आया तो कितना रख सकता है, 100%, मतलब 100 करोड़ प्लस 100 करोड़, 200 करोड़ रख सकता है। लेकिन तुमने एक्स्ट्रा रखा तो 100 करोड़ पे ब्याज चालू हो जाएगा तुम्हारा। सो अलॉटमेंट कमिटी विल डिसाइड किसको डिबेंचर, कौन सा पैसा स्वीकारना है और कौन सा लौटा देना है। ठीक है। नाउ कायदा ये बोलता है तुमने जैसे ही डिबेंचर का पैसा लिया, डिबेंचर अलॉट किए, तो तुमको एज अ प्रूफ कि डिबेंचर होल्डर है क्या देना पड़ेगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अलॉटमेंट के 6 महीने के अंदर। और उसके बाद जैसे अलॉटमेंट बोलते ना, तुमने डिबेंचर सर्टिफिकेट दिए तो तुमको अलॉटमेंट के बाद 7 दिन के अंदर एक रजिस्टर ऑफ डिबेंचर्स होता है, डिबेंचर होल्डर्स। ये कहाँ पे होता है?
कंपनी के हेड ऑफिस में रखना पड़ता। अच्छा, ये सिर्फ पब्लिक लिमिटेड के लिए कंपलसरी, क्यों? प्राइवेट लिमिटेड डिबेंचर्स इश्यू नहीं कर सकते। सो हर कंपनी को रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स रखना पड़ेगा, कहाँ पे? हेड ऑफिस में। वहां पे जो भी पैसा आएगा, जो भी डिबेंचर होल्डर्स का नाम है, कितना पैसा दिया, कौन से टाइप के डिबेंचर्स है, वो सब इस रजिस्टर में रिकॉर्डेड रहेगा। और फिर एनुअल रिटर्न में तो बताना पड़ता है ना, इसमें दिया नहीं पॉइंट, लेकिन इसके बाद एनुअल रिटर्न भी तो फाइल करना पड़ेगा 30 जून के अंदर के, कितना पैसा आया, क्या किया, ये सब इंफॉर्मेशन। तो ये था तुम्हारा प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इसमें मिक्स है, कंपनीज एक्ट भी है, सेबी है, कंपनी शेयर्स एंड डिपॉजिट रूल्स भी है, ठीक है ना। तो मल्टीपल चीजें इसमें लागू होती हैं। बट ये जरूर कर लेना, 5 मार्क का आएगा, शॉर्ट में 11 पॉइंट लिखेंगे तो 515 फुल मार्क्स मिलेगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है।